डन। डन डना डन। स्क्रीन शेयर हो गया ना? चलिए फिर स्टार्ट किया जाए फटाफट जल्दी से। सब लोग अपना अपना क्वेश्चन रेडी रखिए। अ यस ठीक है। वीडियो ऑन है, स्क्रीन शेयर कर दिया है, ट्रेड फाइंड हो जाता है बट एसएल आ जाता है। मैम लिक्विडिटी ब्रेक के बाद कैसे पता चलेगा कि मार्केट अब ऊपर जाएगा या नीचे? मैं 5 कॉमन क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगी जिन पे मोस्टली लोगों का डाउट होगा, ठीक है? मैम लिक्विडिटी ब्रेक के बाद कैसा पता चलेगा कि मार्केट, रुको मैं एक कॉमन क्वेश्चन देख रही हूँ, मार्केट अब ऊपर जाएगा या नीचे? ये वाला कल मैंने बताया था, कल का लाइव आपने फिर ज्वाइन नहीं किया है। कल का लाइव देखो, मैंने बोला था कि कल के लाइव के बाद आपको ऑन चार्ट बैक टेस्टिंग करना है और मेरे को बताना है कि इस तरीके का सिचुएशन यहाँ बना, क्या ऐसा गलती हमने किया है जो कि हमारे हिसाब से मार्केट मूव नहीं किया। टास्क ये था। 30 जुलाई इवनिंग 7:30 की 5 मिनट की कैंडल की लिक्विडिटी लिए बिना मार्केट फॉल क्यों किया 4120 पे? चलो ये क्वेश्चन बढ़िया है। भाई जो भी टाइप कर रहे हो ना मत करो, जो स्क्रीन पे लिख रहे हो मत करिए, डिस्ट्रैक्ट करोगे यार, लॉस है आपका। फ्री में आपको वेबिनार मिल रहा है, अभी इसमें फालतू का डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करोगे तो लफड़ा है आपके लिए। चलो इसको हम ऑफ ही कर देते हैं प्रॉपर सही से। चलो क्या था क्वेश्चन? 30 जुलाई ना, 30 जुलाई इवनिंग। सब लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना और समझने का ट्राई करिए, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा देर के लिए सेशन नहीं है। मेरा ये सेशन ही मैंने रखा है ताकि मैं सबका डाउट क्लियर कर सकूं फटाफट। 30 जुलाई इवनिंग 7:30 की 5 मिनट की कैंडल है। 30 जुलाई इवनिंग 5 मिनट की कैंडल। चलो आपके क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। 30 जुलाई, 30 जुलाई का कैंडल 7:30 की, 7:30 PM और AM। 7:30, मतलब 13 14 15 16 17 19। 7:30 सुबह की कैंडल है भाई या रात की है वो भी बता दो यार, कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत है। अभी उसको कैसे PM की है? ओके डन। मतलब कि हो गया आपका वही 13 14 15 16 17 18 19, 19 का ना। चलो ध्यान दो, 19 19 19 जी। ओके, 7:30 का कैंडल बोले तो, 1 मिनट, ये वाला कैंडल ध्यान से समझना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो इसको ना रिकॉर्ड मैं कर रही हूँ, मैं भेज दूंगी ऐसे। क्या क्वेश्चन था एक बार फिर से देखते हैं हम। 30 जुलाई इवनिंग की 7:30 की 5 मिनट की, भाई समझ गए, ये जो ड्रॉ कर रहे हो ना मत करो, बच्चे वाली हरकत मत करिए जो भी कर रहे हो। 9:30 की कैंडल मतलब दिस वन, मैंने ऑथोरिटी दे रखा है तो उसका गलत फायदा मत उठाइए, ये मैंने इसीलिए मार्क किया ताकि आप भी वहां से समझ सको, ठीक है? सो लाइक ये वाला 19, ये वाले कैंडल की बात कर रहे हो, आई थिंक दिस वन। अंसराज ब्रो आपको फालतू में हटा दिया जाएगा, मत करिए ऐसे डिस्टर्ब। इस कैंडल की बात कर रहे हो आप यहाँ पे। अब क्वेश्चन क्या है कि आपने बोला 7:30 की 5 मिनट की कैंडल लिक्विडिटी लिए बिना मार्केट फॉल क्यों किया? 4120 पे लिक्विडिटी थी, 4120 पे लिक्विडिटी थी, 4130। पहले ना मेरे को इसका पिछला चार्ट देखना होगा, कैसे आप जान गए कि 4120 पे लिक्विडिटी है? हाउ यू नो? आप मेरे को पहले ये बताओ कि आप, ठीक है अभी लिक्विडिटी आपने बोला कि चलो ये 4120 के पास लिक्विडिटी है, बट हाउ यू नो कि 4120 इज द लिक्विडिटी पॉइंट? कैसे आप यहाँ कंफर्म हो रहे हो? तो इसके लिए ना हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखते हैं थोड़ा, ठीक है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं लिक्विडिटी पॉइंट कहाँ पे है। इस टॉप से इस बॉटम पे चलते हैं तो हमारा, भाई आप गलत हो पहली बात। आप कैसे बोल सकते हो कि ये 4120 के पास लिक्विडिटी है?
हाउ यू नो कि दिस इज द लिक्विडिटी पॉइंट जहां से मार्केट को लिक्विडिटी लेकर डंप होना चाहिए? कैसे आप कह सकते हो? क्योंकि मेरे को जो दिख रहा है लिक्विडिटी पॉइंट मेरे लिए ये टॉप से इस बॉटम पे अगर हम लोग ट्रेंड लाइन मार्क कर रहे हैं तो हमें बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला जो हाई दिख रहा है ना, दिस वन, दिस इज द लिक्विडिटी पॉइंट। और जो लेवल आ रहा है वो लेवल आ रहा है 4116 का। 4116 इज द लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ दिस सेलर्स। मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पे सेलर की बात करें जहां से मार्केट को डंप होना चाहिए लिक्विडिटी लेकर, वो एरिया यहाँ पे है, दिस वन। तो अगर मार्केट को जाना है लिक्विडिटी हंट करने, मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है ना, पहले समझो। फर्स्ट हमारा क्या कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग मार्केट के बायस को समझते हैं। मार्केट के बायस को समझने से हमें क्या होता है, मार्केट का डायरेक्शन क्लियर होता है कि अप है और डाउन है, जिसमें हमारा 70-80% चांसेस होता है कि मार्केट अपने सेम ट्रेंड को कंटिन्यू करे और हमें यहाँ पे टारगेट मिलने के बहुत हाई चांसेस होते हैं अप या डाउन हो। ठीक है। अब इसी में आता है हम लोगों का लिक्विडिटी एरिया फाइंड करना। हाउ टू आइडेंटिफाई लिक्विडिटी एरिया? तो लिक्विडिटी एरिया के लिए हम लोगों को सिंपली ट्रेंड लाइन मार्क करना होता है। अगर मार्केट डाउन है तो टॉप से बॉटम, अगर मार्केट अप है तो बॉटम टू टॉप। ठीक है। तो हम लोग मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों का इस एरिया पे लिक्विडिटी देखना। अगर मार्केट डाउन आ रहा है, अगर ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है तो ये फर्स्ट हाई हमारा लिक्विडिटी एरिया होगा। अगर इस तरीके से ऊपर जा रहा है तो फर्स्ट लो इसका लिक्विडिटी एरिया होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिक्विडिटी फाइंड करना होगा। अगर इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो ये वाले टॉप से फर्स्ट, ये वाले टॉप से सेकंड, यहाँ कहीं पे एरिया नहीं है। मतलब हमारे लिए जो एग्जैक्ट लिक्विडिटी पॉइंट आ रहा है ना, वो पॉइंट है 4116 का। मतलब अगर मार्केट को घूमती गेम करना भी है या कहीं से मूव करना है तो ये जो लिक्विडिटी एरिया है ना, वो यहाँ पे मिल रहा है। मतलब 4120 टेक्निकली हमारा लिक्विडिटी पॉइंट है ही नहीं। समझ आया आपको? तो पहला गलती मैंने आपका यहीं पे निकाल दिया। अब इसको आप करेक्ट करो और समझो इसमें कि आपने क्या गलती की, कैसे इसको लिक्विडिटी एरिया आपने मार्क किया। समझ आया मैंने आपको क्या समझाया यहाँ पे? समझ समझ गया, डन। कितना इजी वे में समझा दिया इस चीज को, वाह। रुको 1 मिनट, पहले ना और भी लोग ज्वाइन करने के लिए भाई, टाइम से यार ज्वाइन नहीं करते हो। 10 मिनट वेट किए हम, क्या बोले यार आप लोग। रुको यार 1 मिनट, पार्टिसिपेंट, देखो अभी भी 10 लोग वेट कर रहे हैं। और डोंट वरी, रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी। आई विल ट्राई कि रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया है, आपको मिल जाए। अब मैं नेक्स्ट चैट उठाऊंगी। थैंक यू फॉर दिस प्रीसियस वेबिनार, मोस्ट वेलकम। दीदी, निफ्टी चार्ट ओपन करो फ्राइडे को। उसमें पहले ना एक काम करते हैं, हम लोग गोल्ड वाला देख लेते हैं, देन हम लोग निफ्टी पे चलेंगे, ठीक है? ये ट्रेंड लाइन एक्यूरेट जगह पे कैसे लगाया, यही गलती होती है। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको क्लीन नहीं कर रही हूँ। अच्छा क्लीन कर देते हैं। देखो यहाँ पे ये सारा ना स्क्रीनशॉट मार मार के रखना, मजा आएगा आपको इसको समझने में। देखो एक चीज ध्यान दो, अगर आपका डाउट है कि हम लोग ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करें, ये बहुत ही बेसिक है। यहाँ पे ना आई थिंक 60% लोग जो हैं, 70% लोग जो हैं, ये इस चीज़ को समझ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बेसिक है, इसको तो मैंडेटरी आपको आइडिया होना ही चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन मार्क करने का बोलते हो ना कि हम लोग कैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करें, तो सिंपल आपको ना एकदम टॉप देखना होता है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट का ना एकदम, जैसे कैसे होता है हिमालय पर्वत का चोटी, एकदम चोटी को पकड़ना है आपको, ऐसे टॉप, एकदम टॉप। अगर इस तरीके से नीचे है तो एकदम बॉटम, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां से नीचे आ रहा है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे ना तो एकदम टॉप पकड़ना, मतलब एकदम ऑन पिन पॉइंट, एकदम चोटी। अब यहाँ पे ना कुछ लोगों का डाउट ये होता है, कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि भैया ठीक है ये तो आपने बता दिया, बट कभी कभी मार्केट ना इस तरीके से मूव करता है ऐसा, तो फिर हम लोग ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करेंगे? सही है, सही बताया मैंने। तो इसमें क्या करना है ना आपको, आप ये वाले एरिया से अगर मान के चलो आपको ना बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन देखना है, तो आप बिल्कुल सही हो, आप अपने ट्रैक पे चलो कि नहीं हम लोग इधर नहीं घुस सकते। अगर मार्केट इधर कहीं से किसी लेवल से, और कंफर्म है आएगा ही आएगा, अगर एक बार से ज़्यादा मार्केट अपने किसी ट्रेंड लाइन पे नहीं ये आ रहा है, मतलब अगर आपको कहीं ट्रेंड लाइन मार्क करना है, अगर मार्केट एक से ज़्यादा बार नहीं किसी जगह पे टैप कर रहा है, तो उसको ट्रेंड लाइन आप बोल ही नहीं सकते हो। मतलब अगर यहाँ से प्राइस कभी इस लेवल पे आया ही नहीं, ये यहाँ से आकर यहाँ डंप हो गया, मतलब इस जगह से नहीं गिरा, मतलब ये
कभी इंटरेस्ट था ही नहीं सेलर का मार्केट को नीचे करने का। समझ आ गया? ये एरिया कभी इंटरेस्ट एरिया है ही नहीं, मतलब ये ट्रेंड लाइन को आप मार्क ही नहीं कर सकते हो। अगर प्राइस इस तरीके से नीचे जा रहा हो, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर एक जगह से आ रहा हो फिर से, मतलब सिंपल है कि यहाँ से अगर हम लोग ट्रेंड लाइन मार्क करें तो हमें ट्रेंड लाइन मार्क करने का मौका दे कि चलो भाई यहाँ से प्राइस में एक एक जगह पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ पे लोग ना सारे सिंक हो रहे हैं, मतलब सेलर को अगर सेलिंग करना है सो एक जगह से वो सेल करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है। फिर अगर मान के चलो ऐसा है तो आप क्या करोगे, वेट करोगे जब तक प्राइस इस लेवल पे ना आए, आप ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करोगे ऐसा कि चलो फिर जाएगा, चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट अगेन जाए फिर यहाँ से जाकर फिर से डंप हो। तो ये आपका हो गया ट्रेंड लाइन मार्क, सेम एग्जैक्टली आपको अप साइड के लिए मार्क करना होता है। ठीक है। समझ आया ट्रेंड लाइन वाला लफड़ा क्या है? सबको क्लियर हुआ ट्रेंड लाइन का झोल? चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देखो अभी जो है ना मैं बता दूंगी, मेन फोकस रखो जिस चीज को हम लोग यहाँ समझने के लिए सभी लोग ये हुए हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर और क्या कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एकदम हलवा है, बहुत इजी वे में समझ जाओगे आप, कुछ है ही नहीं वो। चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम बताएंगे अपने लॉजिक के साथ मैच करके, तो मजा आएगा आपको ज्यादा बढ़िया समझने में। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी का, जल्दी बताइए नेक्स्ट को। ये देखो इसीलिए कल रात में ना हम एक लाइव में ना प्रॉपर टाइम लेके 1 घंटा एक्सप्लेन किए ताकि आप लोगों के पास टास्क हो, आप चीजों को समझो बैक टेस्टिंग करके और पूछ सको। अभी निफ्टी पे चलेंगे विकास जी, थोड़ा रुक जाइए। मैम लिक्विडिटी ब्रेक होने के बाद जब एंट्री, मैम लिक्विडिटी ब्रेक होने के बाद जब एंट्री डबल ट्रैप करे उसमें क्या देखना होता है? ओके, नाइस क्वेश्चन। चलो, कल की लाइव ओजी थी, चलिए उस लाइव को सेव करके रख लेना, वो सही में बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्पफुल है, काफ़ी मज़ा आएगा उसको, आप जब फंसोगे तब देखो, आप उस चीज़ से हर बार नया सीखोगे। चलो यहाँ पे किन्हीं का क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन, कि जब भी मार्केट अगर हमारे, मैं काफ़ी बार बोलती हूँ कि गाइज अगर मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है, एक आध पॉइंट ऐसा होता है जो कि आप लाइव में देखते होंगे कि प्राइस उस जगह पे जाता है, अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जा रहा है और डंप हुआ, फिर से अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग गया, फिर से ऊपर निकल गया। तो ऐसी जगह पे हम लोग कैसे बच सकते हैं? तो एकदम स्ट्रेट आंसर करूंगी मैं आपको। ठीक है। ऐसा जगह पे ना अगर इन केस, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो हमारा यहाँ पे एप्लीकेबल हुआ ही है, हम लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड किया, इन केस मान के चलो कि आप इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग गए और स्टॉप लॉस लग गया, 95% चांसेस है नहीं लगेगा, बट स्टिल 5% का अगर आप रखते हो सिनारियो, तो आप क्या करोगे, यहाँ कंफर्म हो जाओ कि अगर इस अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मूव किया है, मार्केट गया ऊपर बट नहीं जा पाया, तो कंफर्म रहो कि मार्केट एक बार सेलर को भी ट्रैप करेगा, और फिर मार्केट अगर इस लेवल पे आया वापस से, तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट अब निकल जाएगा। ठीक है। और वो आपको सेम स्ट्रैटेजी यहाँ पे इनपुट करना है, सेम स्ट्रैटेजी लगाना है। अगर मार्केट अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग नहीं बन पा रहा तो समझ जाओ कि फिर से ये ट्रैप करके नीचे आएगा, मतलब जिस भी टाइम फ्रेम को हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट रेंज बाउंड हो गया या साइडवेज हो गया, जो कि मैं काफ़ी बार बताती हूँ। ऐसा मार्केट अगर मिल रहा है तो 1 मिनट के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड कर रहे हो तो 1 मिनट पे छोड़ दो, 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि 1 मिनट पे मार्केट को बड़ी लिक्विडिटी चाहिए। अगर 5 मिनट पे हो रहा है तो समझ जाओ 15 मिनट या 1 घंटे पे मार्केट का प्लान है, मतलब कुछ बहुत बड़े प्लेयर इन्वॉल्व हो रहे हैं उस पर। ठीक है, नॉर्मल नहीं, बड़े प्लेयर, मतलब बिगेस्ट प्लेयर कह सकते हो आप। एक होती है वेल मछली, एक होती है उससे बड़ी वेल, जिसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, मिग, कुछ वैसा बोलते हैं। तो सिंपल है, ये क्या करेगा, छोटा मोटा चारा रखेगा अपने पास, खाएगा निकल लेगा। ये क्या करेगा, जमा होने देगा, होने देगा, होने देगा, होने देगा, होने देगा, होने देगा। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ ना समझ जाना चाहिए कि अगर 1 मिनट पे मार्केट रैप कर रहा है, 5 मिनट पे कर रहा है, 15 मिनट पे कर रहा है, तो समझ जाओ कि खेला कुछ बड़ा है। मार्केट 1 घंटा पे कुछ बड़ा मूव करने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 15 मिनट पे हो जाता है। 1 मिनट 5 मिनट बहुत ज़्यादा है ट्रैप के लिए, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, उतना कलेजा बिग प्लेयर में भी नहीं होता है। ठीक है। सो लाइक 1 मिनट, 5 मिनट एंड 15 मिनट इज द मोस्ट लॉन्गेस्ट टाइम जहां पे कि आप देखोगे कि मार्केट का ट्रैप हो रहा है या मार्केट ट्रैप करता है। ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया? समझ आ गया आपको? कोई भी डाउट, कोई भी कष्ट, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी दुख परेशानी अभी तक? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी पूछिए, 3-1 हो रहा है, फिर मैं पूछूंगी आप लोगों से।
अगर आप लोग नहीं पूछोगे तो फिर हम पूछेंगे। 3:10 तक का टाइम दे रहे हैं, अगर 3:10 तक में क्वेश्चन नहीं आया मेरे पास तो फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगी। मेरे को पहले इधर का क्वेश्चन पढ़ने दीजिए। मैम प्लीज हेल्प। निफ्टी विकास जी, मैंने क्या बोला आपको, रुक जाइए थोड़ा। 3 मिनट और दे रहे गोल्ड और बीटीसी के लिए पूछने के लिए। क्वेश्चन पहले से रखना चाहिए था आपको। इंडियन मार्केट का 3-5 के बाद देखेंगे, 3 मिनट और रुको। क्वेश्चन नहीं आता है किसी का तो। हाँ ठीक है। कल का लाइव की बैक टेस्टिंग में फर्स्ट कैंडल लंबा कैंडल में लिक्विडिटी हंट हुआ था, तो उसको छोड़ के सेकंड कैंडल का हाई लो क्यों मार्क किया? भाई ये कल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आप लोग थोड़ा सा सीरियस रहो। कल के लाइव में जो मैंने बताया है कि क्यों हमने यहाँ पे, कल के लाइव में जो मैंने आपको बताया था यार, उसको थोड़ा समझो। उसको मैंने क्लियरली बोला था, क्या बोला था आपको? चलो बताते हैं फिर से। कौन सा कैंडल था वैसे? ड्राइंग तो क्लियर कर दिए हम। कैंडल था आपका शायद 30 जुलाई का था, 30 का था या 31 का था। कौन सा कैंडल था, कोई बता सकता है? उतना ध्यान में नहीं है मेरे। अ लिक्विडिटी शिफ्ट कैसे होता है ये भी कल मैंने समझाया है, कल वाले लाइव में। चलो आज मैं फिर से एक बार उसको ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, इससे दो क्वेश्चन क्लियर होगा। सब लोग पहले एग्री करेंगे इस चीज़ से जो मैं आपको बताने वाली हूँ। कल वाला मैं दो चीज़ अभी एक्सप्लेन करूंगी, पता है क्या क्या? फर्स्ट, पहला, लिक्विडिटी शिफ्ट कैसे होता है, और दूसरा, कल वाला कैंडल मैंने क्यों फर्स्ट कैंडल को छोड़कर, मतलब यही सेम चीज़ है, इसको मैं ड्राइंग के फॉर्म में दिखा रही हूँ। कैंडल इस तरह गया ऊपर फिर नीचे आया, तो मैंने आपसे लाइव में क्वेश्चन पूछा था कि गाइज इसमें ये वाले कैंडल की लिक्विडिटी कौन से कैंडल पे शिफ्ट हुई जहाँ पे मार्केट आएगा और बायर पूरा पैनिक हो जाएंगे और फिर मार्केट वहाँ से खट से फट जाएगा ऊपर के लिए। तो ये चीज़ आपका, इसमें कितने लोगों को डाउट है? मतलब हाउ टू आइडेंटिफाई लिक्विडिटी शिफ्ट, कितने लोगों को डाउट है वो बताइए। कैसे लिक्विडिटी शिफ्ट हमें समझना चाहिए? हाउ टू आइडेंटिफाई लिक्विडिटी शिफ्ट। मी नहीं है, नहीं है, मुझे है, मुझे है। एक मिनट। मैम अपने हिसाब से ठीक से समझ आ रहा है, लेकिन नहीं समझ आता है कि ऊपर जाएगा। चलो, डाउट है। थोड़ा बहुत लोगों को, कुछ कुछ लोगों को डाउट है। यार ये ना बहुत अच्छे से कल के लाइव में समझाए हैं, उसको देखो, उससे और अच्छा अभी मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट कल वाले लाइव में और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, देखना उसको। कौन सा कैंडल था यार, कैंडल बताओ जरा, शायद ये वाला कैंडल था। हाँ देखो, ध्यान दो, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। देखो मैंने आपको एक चीज बताया था कल। भाई ये संतोष पाटिल ब्रो मत करिए। ये जो आप बच्चों वाली हरकत कर रहे हो ना यहाँ ये करने का, मत करिए इसको। देखो ध्यान दीजिए, गोल्ड का कल वाला जो था लिक्विडिटी शिफ्ट कैसे हमने एक्सप्लेन किया था ऑन चार्ट, वो समझो आप। पहले तो एक चीज आप नोटिस करो कि मार्केट ना फिलहाल, अगर हम लोग वो चीज को समझते हैं, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, मैंने आपको एक पॉइंट दिया कि चलो ये दिस इज द लिक्विडिटी पॉइंट जहाँ पे मार्केट आएगा ब्रेक करेगा। जैसे ही हमारे लिक्विडिटी एरिया पे मार्केट आता है, हम लोग उसी कैंडल का हाई और उसी कैंडल का लो इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और वेट करते हैं हम लोग इस टाइम पे नेक्स्ट कैंडल बनने का। अब नेक्स्ट कैंडल कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए नेक्स्ट कैंडल? नेक्स्ट कैंडल इसका नीचे आए, अगेन यहाँ से ऊपर जाए, फिर से नीचे आए, इस बायर को निकाले, देन यहाँ से एंट्री मिलेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है समझो बात को आप। इस कैंडल से क्या हुआ, लिक्विडिटी हंट, किसकी लिक्विडिटी गई? ये वाले सेलर की, जो पूरा ट्राई किए, मार्केट ने इनको आउट कर दिया। पहला गेम खत्म। दूसरा चीज हमें क्या देखना था, कैंडल का हाई लो मार्क कर दिए, डन।
तीसरा चीज हमें क्या देखना था, इसके बाद का कैंडल, मतलब हम लोग ना इसके हाई को ब्रेक करने के बाद एंट्री नहीं करते। क्यों नहीं एंट्री करते? क्योंकि हमारा जो लिक्विडिटी एरिया वो इस कैंडल के लो पे है। मतलब जितने भी न्यू बायर यहाँ घुसे हैं ना, दे आर न्यू बायर, ये पूरा ट्राई करेंगे कौन सी जगह पे वापस से एंट्री करने का, वो इस कैंडल के लो पे। जैसे ही प्राइस यहाँ आएगा, ये वाले बायर फुल पैनिक होंगे और पूरा ट्राई करेंगे मार्केट को यहाँ से ऊपर भेजने का। पहला, ठीक है। मार्केट क्या किया, इस लेवल पे आया ही नहीं, नीचे आया, इसमें एक कैंडल बना यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बोल सकती हूँ कि गाइज हमारा लिक्विडिटी ना ये वाले कैंडल से यहाँ आ गया है। मतलब अब जो न्यू बायर है ना, ये पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे कहाँ पे, इस कैंडल के लो पे। मतलब दिस लिक्विडिटी शिफ्ट एट दिस पॉइंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब मैंने इसके बाद आपको बताया कि ये वाला लिक्विडिटी यहाँ शिफ्ट हो गया इधर। अब बायर जो भी होंगे वो इसके लो को जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा, एड़ी चोटी जोर लगाएंगे और मार्केट यहाँ से ऊपर फटना चाहिए, मतलब 95% चांसेस है। अब यहाँ पे देखोगे, फिर मैंने आपको कुछ देर बाद बताया मार्केट क्या किया, ब्रेक करके ऊपर निकल गया। आपको मैंने बताया कि गाइस फिर मार्केट नीचे आया। अब आपको क्या लग रहा है कौन से कैंडल पे लिक्विडिटी होना चाहिए? ये फिर से मैं आप लोगों से पूछ रही, बताओ कौन से कैंडल पे लिक्विडिटी होना चाहिए? लो कैंडल का ये लिख रहे हैं हम। ये हो गया पहला कैंडल, ये हो गया दूसरा कैंडल, और ये हो गया तीसरा कैंडल, और ये हो गया चौथा कैंडल, और ये हो गया पांचवा कैंडल। ध्यान से देखो, पहला कैंडल, ये हो गया तीसरा कैंडल, दूसरा कैंडल, चौथा कैंडल, पांचवा कैंडल। अब आप लोग बताओ किस कैंडल पे? ध्यान से देखिएगा, गलत हुआ ना तो फिर चीन टपाक डमडम करूंगी मैं। भाई जो दूसरा वाला है ना, वो भेड़ चाल में चल रहे हैं, तीसरे वाले सब सही हो। थर्ड कैंडल इज द कैंडल जिस पे लिक्विडिटी, कल के लाइव में मैंने वो नंबर दूसरा यूज किया था भाई, अभी तीसरा लिखे है उस कैंडल का नाम। थोड़ा सा मतलब नींद में शायद ज्वाइन किए हो आप। ये फर्स्ट कैंडल है, ये ये थर्ड कैंडल मैंने दिया था आपको। तो ये तीसरा कैंडल हुआ ना जिस पे लिक्विडिटी शिफ्ट हुआ। मतलब ये जो लिक्विडिटी यहाँ से यहाँ गया ना, अब वो लिक्विडिटी ना इस कैंडल के लो पे आ गया। मतलब जैसे ही प्राइस इस लेवल को टैप करेगा ना, वापस से घूमकर ऊपर आए, हम लोग सिंपल इसके हाई पे एंट्री के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि मार्केट इस बार इसको गया ना टच किया, तो मार्केट यहाँ से फट जाएगा। और हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे अपना टूल लगा के फुल ताक में क्वांटिटी ऐड करके इसके, ये जो कैंडल बताया इसके हाई पे एंट्री के लिए तैयार रहेंगे। स्टॉप लॉस इसी वाले कैंडल का लो पे डाल देंगे यहाँ पे। समझ आया आपको? ये वाले बायर खींच लेंगे और देखो कितना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिला आपको, 1:3 से ज़्यादा। और ये हर बार आप देखोगे सेम चीज़ होता है। अब मैं इसके आगे का आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ, ये तो कल का एग्जाम्पल हो गया, अभी मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ, ठीक है। रिप्ले मोड ऑन करते, यहाँ से कैंडल हटाते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछूंगी, चलो यहाँ से हम लोग ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं। ये मैंने लिक्विडिटी शिफ्ट बताया था। अब ये वाला ट्रेंड लाइन हमने मार्क किया। चलो ये इस बॉटम से अगर हम लोगों को मार्केट को समझना है, तो हमारे पास दिस कैंडल, इसके बाद का कोई कैंडल नहीं है। मतलब अपने पास ये वाले एरिया से भी एक पॉइंट लेना पड़ेगा, मतलब इसको हम लोग एक सपोर्ट की तरह लेते हैं। ये हमारा सपोर्ट है। रुको एक मिनट, और अच्छे से ना इसको बॉक्स में डाल देते हैं। इस वाले पॉइंट से उठाओ चार्ट को और यहाँ से यहाँ तक में समझो, बाकी का ड्राइंग हटा देते हैं। बस यहाँ से यहाँ तक में आपको समझना है। आप लोगों को मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। 3:10 हो रहा है, 3:12 में, 3:12 में आप लोग यहाँ पे जो जो कैलकुलेशन लगाना है, लगा लो। ये आपका एक रिवीजन क्लास भी होगा। कैंडल कौन सा है पता है ना आपको? कैंडल है आपका ये वाला। थोड़ा इसका कलर डीम कर देते हैं। और चलो, ये जो कैंडल दिख रहा ना, 31 जुलाई का, 11:56 का, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 10:56, इस कैंडल से आपको बताना है कि ये वाले कैंडल के बाद आप यहाँ पे क्या क्या ट्रेड करना चाहोगे। 1 मिनट का टाइम और बच रहा है। फटाफट सारे लोग अपने स्क्रीन पे ये कर लो, मैं आपको बताऊंगी, आप लोग मैच करना, कमेंट मत करिए अभी, कमेंट मत करो।
ये वाले चीज को आप लोग अपने स्क्रीन पे प्लॉट करो, आफ्टर 1 मिनट मैं बताऊंगी आपको, फिर मैच करना कि कितना आपको समझ आया और कितना आप चीजों को समझ पाए हो। क्या यार, कल रात में 2 पे बात हो रही थी, अब 3 पे हो गया, कोई नहीं, सही बोले मैम आप। बिट्टू यादव, इसीलिए मैंने बोला था कि थोड़ा मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोग कितने अटेंटिव है। चलो आप लोग पहले, मैंने बोला है उस चीज को करो, अपनी स्क्रीन पे प्लॉट करो, ठीक है? और मैं बताऊंगी, फिर मैच करिएगा कि कहाँ पे आप गलत हो रहे हो और क्या रीजन है। चलो ये भी हम ही कर देते हैं। आप लोगों को मैंने कल का ही टाइम दिया था कि गाइस, कल ही का टाइम दिया था, बट आप लोग बहुत कोढ़िया इंसान हो यार, कर लेना चाहिए था, इतना बढ़िया आपको मैंने मौका दिया कि आज पूछो क्वेश्चन। चलो 1 मिनट और, 3:12 हो गया, 1 मिनट और, जस्ट वन। कुछ लोग किए हैं 10 से 15%, बाकी के लोग 75-80% लोग बस। अरे भाई यहाँ मत ड्रॉ करो, मैं बताऊंगी आपको, वेट। आई नो काफी लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को। प्लीज लेवरेज कितना लेना चाहिए? मैम बिग रेड कैंडल के पास लिक्विडिटी, निफ्टी क्वेश्चन, हाँ चलो मैं देखती हूँ अभी बस। विकास जी आफ्टर दिस लिक्विडिटी वाला क्वेश्चन देख लेंगे। भाई ये मत करो ड्रॉ, मैं बंद कर दूंगी यहाँ से, आपको फिर करने का मौका भी नहीं मिलेगा। और जो आप कर रहे हो ना, मेरे को दिख रहा है क्लियर नाम की कौन कर रहा है, तो मत करिए, क्यों कर रहे हो ऐसे? Vivo V2 भाई। चलो ध्यान दो, अब हम एक्सप्लेन करते हैं, आप लोग समझो। ये जो है ना, इसको हटाओ यहाँ से। देखिए ध्यान दीजिए, सिंपल हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे, ऐसा, ऐसे, ऐसे, ठीक है? इसको हटा देते हैं अब। ये वाला लो है हमारा यहाँ पे, हमने ट्रेंड लाइन मार्क किया सिंपली यहाँ। भाई ये जो भी कर रहा है मत करो, मैं लीव करवा दूंगी आपको फालतू में। मत करो ब्रो, मत करो, जो भी, ये हटाओ इसको, ये कौन यहाँ पे करके रखा है? करोगे मैं रिमूव कर दूंगी, लास्ट मौका है अभी, मत करना। देखो ध्यान दीजिए, ये बॉटम से ये टॉप तक हमने क्या किया, सिंपली ट्रेंड लाइन मार्क किया। अब ट्रेंड लाइन मार्क करने के बाद हमें क्या देखना होता है, लिक्विडिटी एरिया, कैसे? तो ये वाला कैंडल, ये कैंडल पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से एक लाइन मार्क करेंगे, और ये लाइन हमारा क्या होगा, ये लाइन हमारा लिक्विडिटी पॉइंट है, ठीक है? अब इस पे हम लोग क्या वेट करेंगे कि अगर मार्केट को सेम अप ट्रेंड, ध्यान से समझना, अगर मार्केट को सेम अपसाइड पे मूव कंटिन्यू करना है, सेम अपसाइड पे मूव कंटिन्यू करना है, तो मार्केट क्या करेगा, ब्रेक करेगा नीचे, अगेन एक नीचे कैंडल बनाएगा, जिससे कि कुछ सेलर को लगेगा सेलिंग आ रही है और कुछ बायर को लगेगा कि सेलिंग आ रही, ये आउट होंगे और कुछ सेलर यहाँ न्यू एंट्री करेंगे, ठीक है? आपको क्या करना है, आफ्टर दिस कैंडल वापस ऊपर आए, अपने लिक्विडिटी हंट वाले कैंडल का हाई ब्रेक करे, रिट्रेस करे, और वापस से लो ब्रेक करके निकले, तो यहाँ से अपन बाइंग के लिए ट्रेड डालेंगे, अगर बाइंग में जाना है तो। और मान के चलो कि यहाँ से बहुत बाय कर लिए लोग, अब सेलिंग में जाना है, तो सेलिंग के लिए क्या होगा, कैंडल बनेगा, नेक्स्ट कैंडल फिर से बनेगा, जिसमें कुछ लोगों को लगेगा पैनिक सेलिंग आ रहा है, वो एंट्री करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा, कुछ स्टॉप लॉसेस लेगा, और इसके हाई को ब्रेक करके, मतलब ये लाइन के ऊपर बनना चाहिए कैंडल, ऐसा, ऐसा कुछ होना चाहिए। ये जो कैंडल का सेलिंग, अगर मार्केट को रिवर्सल देना है, तो इस कैंडल के बाद ना नेक्स्ट कैंडल ऐसा होना चाहिए जो कि इसी लाइन के ऊपर हो, लाइन के ऊपर, लाइन मैंडेटरी है, ये लिक्विडिटी पॉइंट है। नेक्स्ट कैंडल क्या करेगा, इसके हाई को ब्रेक कर देगा यहाँ पे, जिससे कुछ बायर को लगेगा कि बाइंग आ रही है, और कुछ सेलर का कॉन्फिडेंस लूज होगा, जिस कारण से वो आउट होंगे, और फिर मार्केट नीचे आ गया, तो यहाँ से आराम से सेलिंग का टूल यूज करो और टारगेट लगा दो यहाँ तक का। अब ये दो चीज हम लोग देखते हैं चार्ट को रिप्ले ऑन करके, कि ये हो रहा है या नहीं, ठीक है? चलो, कौन सा लाइन था हमारा, लाइन था ये, दिस वन। दिस इज द पॉइंट जहाँ पे हम लोग लिक्विडिटी एरिया रख रहे हैं।
ठीक है, अब चलो इसको आगे करते हैं। ध्यान देना, अभी तक इसने टच नहीं किया इस लेवल को। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्या हुआ है यहाँ पे? अब मैं आप लोगों से पूछूंगी, थोड़ा टाइम टेकन है बट ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगी कि ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, आपके लिए लिक्विडिटी हंट वाला कौन सा कैंडल है? किस कैंडल को आप बोलोगे कि जिस कैंडल पे लिक्विडिटी फर्स्ट? गुड, नाइस। ऐसे ही बस थोड़ा फास्ट रहिए, मजा आएगा बताने में। इसके हाई को हमने मार्क कर दिया ऐसे, लो हो गया ऐसे। अब यहाँ पे आपको मैंने अभी जस्ट बताया था कि इस तरीके से मूव होगा तो क्या करना है, इस लाइन को ब्रेक करे नेक्स्ट कैंडल, उसके हाई को ब्रेक करना, वेट करने का मतलब अगर इसको सेलिंग में जाना है सही में, अगर ये सेलिंग में जाना चाहता है ना तो इसके हाई को टैप करना चाहिए। मतलब कि ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है ना, दिस ब्लू लाइन, इसके हाई को टैप करना चाहिए और फिर मार्केट नीचे गिरे तो अपन यहाँ से सेलिंग के लिए ट्रेड लगाएंगे। और अगर ये डायरेक्ट फॉल हो गया तो हम लोग सेलिंग के लिए नहीं जा सकते, मतलब चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट यहाँ जाए लिक्विडिटी लेने के लिए। ये पैनिक सेलिंग या फोमो सेलिंग करवा रहा है लोगों से। ठीक है, अगर नहीं जाएगा तो हमारा ट्रेड नहीं बनेगा, सिंपल है। ठीक है, अब वेट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इसको आगे एक्सटेंड करो। अभी जस्ट मैंने बताया आपको, समझ आया ये कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने आपको? मैंने क्या बताया, ये क्या है, फोमो सेलिंग है। लोग बहुत हाई चांस से इस ब्लू लाइन को टच करने जाएगा, अगर ये कंटिन्यू गिर गया तो रिस्क नहीं लेंगे। ब्लू लाइन को टच करने गया है या नहीं गया है? समझ आया आपको क्या बताया मैंने? समझ आया गाइस? एक बार यस लिखो फटाफट। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, ये लिक्विडिटी एरिया था, ये हमारा कैंडल था जिसको मार्केट ने टैप कर दिया। अब क्या करना है ना, आफ्टर दिस लिक्विडिटी हंट हमें बस वेट करना है। यहाँ दो तीन लो और क्रिएट हो गया, मतलब कुछ ना ऐसा अभी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, नए बायर के लिए भी थोड़ा जगह लगाना होगा इस पे। ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब दो स्विंग बन गया ना, यहाँ से बाय कर लिए लोग फिर बाय कर लिए, तो थोड़ा सा ना यहाँ पे सेलर को और घबराएगा मार्केट। मतलब अब अगर ये सेलिंग के लिए नीचे आएगा ना तो हम लोग यहाँ कहीं पे इसके इस पे चलेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी बायर होंगे ना वो पूरा एड़ी चोटी का जोर अपना इस कैंडल के लो पे लगाने वाले हैं। तो हम लोगों का सेलिंग का ट्रेड बनेगा, बट आफ्टर दिस कैंडल रिट्रेस करे देन नीचे आए तो चलेंगे। ठीक है, अगर ये यहां से इसके हाई को ब्रेक कर दिया ना तो फिर ये रिट्रेसमेंट के साथ फट जाएगा। समझ आया ये कॉन्सेप्ट? ये ब्लू लाइन का पॉइंट क्या था, क्यों मैंने ब्लू लाइन बोला और मार्केट आया भी। दूसरा यहाँ पे अब हम लोगों को ट्रेड करने की बारी आती है। तो यहाँ से ना मार्केट में थोड़े बहुत बायर इंटरेस्ट दिखाए हैं जो कि दो स्विंग क्रिएट किया है, तो अपन इस वाले स्विंग को फर्स्ट लिक्विडिटी एरिया मानते हैं बायर के लिए। बहुत बार ऐसा होता है ना, इतना स्विंग नहीं बनाता, वो डायरेक्ट ऊपर जाता है। तो डायरेक्ट में ना आपको इतना झोल करने का जरूरत नहीं, आप सिंपली यहाँ पे लेवल मार्क करो कैंडल को और नेक्स्ट कैंडल लो पे एंट्री मार दो। यहाँ करना हो क्योंकि यहाँ मार्केट ने स्विंग क्रिएट किया। तो ये वाले एरिया पे हम लोग वेट करेंगे, ब्रेक करें रिट्रेस करें देन यहाँ से सेलिंग के लिए जाएंगे इस एरिया से, इसके पहले नहीं। ठीक है, या फिर बिना रिट्रेसमेंट का भी अगर हमें जाना होगा तो जा सकते हैं, थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड हो जाएगा। विदाउट रिट्रेसमेंट भी अपन एंट्री मार सकते हैं सेलिंग के लिए, बस एग्रेसिव होगा थोड़ा। यहाँ तक के लिए होगा हमारा फर्स्ट। ठीक है, अगर डायरेक्ट एंट्री का है तो थोड़ा एग्रेसिव एंट्री होगा। और अगर अब इसको ऊपर जाना है, मतलब ये सेलर को ट्रैप किया, तो मार्केट क्या करेगा, ये वाले कैंडल पे ऑलरेडी एक ब्रेक नहीं किया अभी तक, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक करके फिर जाएगा ऊपर। इतना दूर समझ आ गया या कोई भी डाउट, एक सिंगल पॉइंट भी डाउट है तो मेरे को बता दो जल्दी से, मैं क्लियर कर दूंगी तब आगे बढ़ेंगे। रिप्ले मोड तभी ऑन करेंगे जब आपको ये डाउट क्लियर होगा। समझ आ गया आपको ये क्या बताया मैंने इधर? भाई बिट्टू यादव मत करो, नहीं तो आपको फालतू में टाइम आउट मिल जाएगा। समझ आ गया ना? ब्लू लाइन क्या था, ये ब्लू लाइन आपको मैंने बताया ना, ये वाला कैंडल लिक्विडिटी हंट का कैंडल था, जो कि आप लोगों ने खुद बताया, हम नहीं बताया आपको। आप लोग चार्ट में बताए कि ये कैंडल लिक्विडिटी कैंडल। नेक्स्ट कैंडल लो ब्रेक किया है, जिसका हाई हमारा ये वाले सेलर का नेक्स्ट एरिया बनेगा, जहां से फुल एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे ये मार्केट को नीचे रखने का। ठीक है, तो इसके लिए ये ब्लू लाइन मैंने बताया था कि यहाँ पे मार्केट को जाना ही जाना है। अब बारी आती है कि आखिर ये मार्केट करना क्या चाहता है, भाई सेलिंग में तो गया नहीं।
तो क्या ये बाइंग में जाएगा या सेलिंग में जाएगा? तो एक चीज समझो, अगर इसको सेलिंग में जाना है तो ये वाला जो स्विंग क्रिएट किया ना, फर्स्ट यहाँ से सेकंड यहाँ पे, तो ये वाले एरिया पे नेक्स्ट बायर ट्राई करेंगे। अगर मार्केट को नीचे डायरेक्ट डंप होना है, क्योंकि इसने लिक्विडिटी ले लिया, अब कोई नए सेलर बचे नहीं है, तो डायरेक्ट भी अगर एंट्री करते हैं तो कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा एग्रेसिव एंट्री होगा। और अगर रिट्रेसमेंट का वेट करके जाते हैं तो भी ठीक है। और अगर ऊपर जाना है, मतलब इसको रिवर्स होना है, तो ये वाले लेवल पे रिट्रेस करके ऊपर निकले तब जाएंगे। मतलब ये वाला लेवल हो गया आपका दिस वन, 4051 का। ठीक है, अब मैं इसको आगे ये करती हूँ। क्या हुआ है, ध्यान देना यहाँ पे। क्या किया मार्केट ने, ब्रेक किया, रिट्रेस किया। रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट कुछ लोगों को आउट करेगा, कुछ लोग यहाँ पे वेट करेंगे कि रिट्रेसमेंट के बाद मतलब फिर यहाँ पे एंट्री लगाएंगे, और कुछ लोग जो एग्रेसिव एंट्री करेंगे मैक्स टू मैक्स वो इसके हाई तक वेट करेंगे, चलो यहाँ तक का स्टॉप लॉस दे सकते हैं हम। अब इसको ना हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। नहीं, मार्केट कहीं कहीं कचड़ा कर दिया, ये कहीं नहीं जा पाया। अभी भी वेट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसका लो बचा हुआ है। इस एरिया को मेरा जो दिख रहा है मेरे को यहाँ पे अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, मतलब अगर हम यहाँ डायरेक्ट एंट्री करते हैं एज ए एग्रेसिव ट्रेडर तो यहाँ स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना पड़ता, या तो फिर यहाँ का स्टॉप लॉस रखना होता। अगर हम सेफ ट्रेडर के तौर पे एंट्री करते तो मेरा एंट्री यहाँ कहीं पे लगता, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट यहीं पे हुआ है। रिट्रेसमेंट बोले तो ये वाला कैंडल जो दिख रहा है ना आपको, ये दिस वन, दिस इज द रिट्रेसमेंट एरिया, जहां से मार्केट रिट्रेस किया और एक बार भी लो को ब्रेक नहीं किया। तो मेरा जो अनुमान दिख रहा है, इसको ब्रेक करके मार्केट को गिरना चाहिए, अगर नहीं गिरेगा तब हमारा फाइनली स्टॉप लॉस जाएगा। तो इसको मैं आगे बढ़ाती हूँ। चलो गाइज, ये देखो यहाँ पे क्या किया इसने, स्टॉप लॉस लिया दो दो जगह पे। यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट भी दिया फिर भी फेल हुआ, जो एग्रेसिव एंट्री की होंगे उनका भी स्टॉप लॉस लिया। मतलब मार्केट ने यहाँ पे एक सेलर के लिए अपनी स्ट्रैटेजी पे, हम लोग यहाँ एक जगह बचे हैं सेलिंग में एंट्री करने से, वापस हम लोग जब सेलिंग में गए तो हम लोग ट्रैप हुए हैं। चलो ठीक है, ये हमारा क्लियरली स्टॉप लॉस गया है, डन डना डन। ठीक है, अब इसको थोड़ा और आगे चलते हैं, आखिर मार्केट का प्लान क्या है। कचरा टाइप का मूव है थोड़ा, एक्सेप्टेड, क्योंकि ना ही ये ऊपर गया है ना ही नीचे गया। आप देखना, एक चीज ध्यान देना, जो क्वेश्चन था ना कि डबल लिक्विडिटी हंट करता है मार्केट, ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। तो मार्केट अगर डबल लिक्विडिटी ले रहा है, हम लोग यहाँ समझ जाएंगे, इस स्टॉप लॉस के बाद हम लोग ये समझ जाएंगे कि मार्केट यहाँ एक बार सेलर का लिक्विडिटी लिया, मतलब चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट इसके हाई को ब्रेक करके भी ये ऊपर नहीं जा पाएगा, और ना ही दूसरा बार इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर जा पाएगा, क्योंकि एक लिक्विडिटी यहाँ पे लिया है। आफ्टर फुल प्रोसेस के बाद दूसरा चांस वेरी है कि यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी लेगा ही लेगा, बायर को ट्रैप करेगा ही करेगा। तो हम लोग यहाँ पे बाइंग के ट्रेड से बच जाते हैं, अभी बाइंग में एंट्री नहीं करते। अब इसको थोड़ा सा और आगे ले, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया। इस पे देखो हम लोगों का क्या क्या सीखने को मिला। फर्स्ट, जब क्योंकि स्टॉप लॉस जाना कंफर्म है, स्टॉप लॉसेस टारगेट दोनों एक्सेप्ट करना होगा हमें, पहली बात। दूसरी बात, जब भी स्टॉप लॉस जा रहा है किस रीजन से जा रहा है, क्या रीजन है हमारा स्टॉप लॉस लेने का मार्केट का, वो हम लोगों को क्लियर हुआ, जिस कारण से इसके बाद हम लोग वेट करेंगे एंट्री का, और ये वाले बाइंग ट्रेड को अवॉइड करेंगे, नहीं जाएंगे इस पे, एंट्री नहीं करेंगे। क्योंकि जब यहाँ पे हमारे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग फुल मार्केट ने ट्रैप किया, इस जगह पे बच गए, इस जगह पे ट्रैप हो गए, इस जगह पे बायर को ट्रैप होने का मौका दिया, तो लाइक हम लोगों को ये समझ आ गया कि कहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है और हंट कर रहा है। मतलब ये सिंपल एक ट्रैप यहाँ करता, अगर लाइव भी रहते तो ये वाले ट्रेड में एंट्री नहीं करते। ठीक है, चलो अभी ना इसको दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा साइडवेज हो गया, कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं, ऊपर बायर को भी ट्रैप किया फिर से सेलर को ट्रैप किया, अब इसके बाद कैसे भरोसा करेंगे। यहाँ भी ट्रेड नहीं करते, क्योंकि ये स्टॉप लॉस ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं। एक बार बचे हैं हम लोग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, एक बार ट्रैप हुए, एक बार बचे फिर बचे फिर बचे, मतलब 3 से 4 बार हम लोग इस पे बच जाएंगे। समझ आया आपको? आ, बिट्टू यादव, इट्स ओके। ठीक है यार, वो मजाक में कह दी, सही में थोड़ी हटा देंगे। फर्स्ट टाइम लिक्विडिटी शिफ्ट समझ में आ जाता है, लेकिन सेकेंड टाइम कहाँ शिफ्ट होती भाई यार। भाई इसमें ना थोड़ा दिमाग लगाओ आप भी, इस चीज को लाइव, कल वाले लाइव में इतना अच्छा से एक्सप्लेन किए हैं, कल के लाइव में इतना अच्छा एक्सप्लेन किए हैं, अभी समझाए हैं, उसके बाद फिर पूछ रहे हो सेम क्वेश्चन। चलो मैं एक लाइव एग्जांपल लेती हूँ अभी, लाइव बोले तो निफ्टी वाला जो क्वेश्चन था, विकास, अ, विकास ब्रो, जो क्वेश्चन था आपका एक बार आप पूछो।
हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ, रुको। इसको ना हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये आर यू श्योर दिस में से कैन नॉट बी अनडन? हाँ ठीक है। अरे यार, ठीक है, ठीक है, चलो। निफ्टी का 28 जुलाई का चार्ट देखना है ना? निफ्टी का 28 जुलाई। इसको ना मेरे साथ लाइव में आप समझोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है। निफ्टी का 28 जुलाई का चार्ट देखना है। 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे 934 पे लिक्विडिटी पूल था, और जब मार्केट 10-2 का कैंडल उस लिक्विडिटी पूल के लो को ब्रेक किया है, तो डायरेक्ट एंट्री फॉर शॉर्ट सेलिंग क्यों दिया आपने? वेटिंग फॉर क्लोजिंग और रिट्रेसमेंट का वेट करना आपने क्यों नहीं बोला? मैं क्वेश्चन क्वेश्चन है कि कब डायरेक्ट एंट्री होता है, कब कैंडल क्लोज एंट्री, कब वेट फॉर रिट्रेसमेंट और देन एंट्री। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है। हाँ, ये जो मैं ये यूज कर रही हूँ ना, ये ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन है, इसके कारण से ये रिप्ले मोड ऑन करने दे रहा है। सोनू ब्रो, मजाक मत करो। अभी कोई भी सिंगल इंसान स्क्रीन पे ड्रॉ किया, हम तुरंत सेकंड में टाइम आउट दे देंगे, टाइम आउट क्या, ब्लॉक कर देंगे उनको यहाँ से। कभी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे वो। थोड़ा सीरियस रहो, हम अगर आपके लिए यहाँ पे है संडे के दिन, तो मेरा इसमें क्या फायदा है? आप 1% का भी बताओ, कुछ नहीं। उसके बाद भी आप ऐसे नौटंकी करते हो तो कितना बेकार लगता है। यार इतना पैसा लगा रहे हो आप किसी चीज के लिए, भाई जिंदगी दांव पे लगी है, और आपका मजाक खत्म ही नहीं हो रहा है। वाह। चलो, कौन सा था? रुको 1 मिनट। क्वेश्चन था कि निफ्टी में 28 जुलाई का 2026, 1 मिनट का टाइम फ्रेम। 28 जुलाई। 28 जुलाई का 1 मिनट का कैंडल। हम्म। 28 जुलाई का 1 मिनट का कैंडल। निफ्टी का 28 जुलाई 2026, 9:34 का कैंडल बोल रहा हूँ ना, 9:34 का, मतलब दिस कैंडल। क्या मैं सही बोल रही हूँ? इस कैंडल के बारे में पूछ रहे हो आप, 9:34 वाला कैंडल? जल्दी बताओ। यस। ओके ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका? हमने ये मार्क कर लिया। अब आपका क्वेश्चन है कि हम लोग 9:36 वाला, 9:34 वाला जो कैंडल बना था, उस पे लिक्विडिटी पूल था। अच्छा, 9:34 का कैंडल पे लिक्विडिटी पूल था। रुको, अब ये सेम चीज पहला क्वेश्चन आज किसी ने पूछा था। अब वो कैसे मान रहे हो आपकी लिक्विडिटी पूल है वो? हाउ यू नो कि वो अपने लिए लिक्विडिटी पूल है? मतलब मार्केट का वो लिक्विडिटी पूल है। 28 जुलाई का बोल रहे हो ना? 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना है, 1 मिनट रुको। 9:34 का लिक्विडिटी पूल। हमको देखना पड़ेगा ना कि मे बी आप शायद वही गलती कर रहे हो लिक्विडिटी पूल को समझने में ही। 9:34 मतलब, देखो अगर मैं इधर, मैं मेरा अगर कुछ ट्रेड रहे या फिर मैं इस लेवल पे अगर एंट्री करना चाहूंगी, तो मेरे को रीसेंट एरिया मान के चलो यहाँ से यहाँ तक, इसको। बे यार बट, रिप्ले मोड ऑन करते हैं हम, हमको पता नहीं आगे का चार्ट क्या है, ठीक है, हम पूरा हटा के देखेंगे। पिछला चार्ट जैसा आपका कहना है एग्जैक्टली सेम वैसे ही चलेंगे।
9:34। ठीक है। आपका कहना है कि ये 9:34 वाला कैंडल अगर मेरा यहाँ पे ट्रेड होता तो मैं मेरा क्या प्लान होता पता है, मैं इसके आगे के ना पूरा कैंडल को मैं हटा देती हूँ। ठीक है। अब ना इस अभी आपका मान के चलो ये लाइव चल रहा है, इसमें ट्रेड मैंने दिया नहीं, अभी देने वाले हैं। हम ना सिंपल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे और हम मार्क करेंगे पहले कि किस एरिया पे मार्केट का क्या लिक्विडिटी होना चाहिए। तो यहाँ ना मेरे को एक चीज सिंपल दिख रहा है कि अच्छा यहाँ एक ट्रेंड लाइन मार्क किया जा सकता है। मतलब अगर लिक्विडिटी एरिया देखा जाए मेरे हिसाब से 5 मिनट पे, तो वो एक बायर का यहाँ कहीं पे दिख रहा है, इस एरिया पे ध्यान देना। अब मे बी आपका क्वेश्चन हम नहीं देखे हैं पूरा अभी तक, इसको समझ जाओ, आपका आंसर खुद मिल जाएगा। अब यहां से हम मान के चलो इसके आगे का क्या सीन है नहीं देखे हैं, ये हमारा बॉटम, ये हमारा टॉप। एक चीज समझ रहे हैं कि यहाँ से अगर हम लोग ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं तो ये इस एरिया से इस एरिया के बीच का क्या लिक्विडिटी है, या कौन से एरिया पे बायर आएंगे वो हमें मालूम नहीं, क्योंकि हमने इसके बॉटम पे लिया। अब मार्केट टाइम पास करके ट्रेंड लाइन पे आएगा तो हम लोग नेक्स्ट इसको कंसिडर करेंगे, नहीं तो इस बीच का अगर हमें ट्रेड देखना होगा नहीं मिलेगा। उसके लिए हम लोगों को इसके बॉटम और इसके बॉटम को इस तरीके से मार्क करना होगा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे करके एक लाइन मार्क कर लिए, ठीक है। अब मेरे को जो दिख रहा है कि 9:30 मार्केट ओपन होता है 9:15 में। और एक चीज तो इंडियन मार्केट में कभी भी पहला कैंडल को बहुत ज्यादा लोड मत लिया करो। फर्स्ट कैंडल बहुत ही ज्यादा मैन्युपुलेटिव कैंडल होता है, वो बस प्रॉफिट बुकिंग लॉस मेकिंग वाला कैंडल होता है। तो पहले कैंडल को एकदम इग्नोर किया करो, पहला कैंडल फर्स्ट जो 5 मिनट का कैंडल होता है, उसके बाद के जो प्राइस एक्शन बनते हैं या उसके बाद का लिक्विडिटी एरिया होता है उसको देखो, ठीक है। बट स्टिल हम लोग यहाँ 1 मिनट का फर्स्ट कैंडल भी ले रहे हैं। इसके लो को हमने मार्क किया। अब मेरे हिसाब से जो मेरे को दिख रहा है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो एक लिक्विडिटी यहाँ पे है 968 पे, दूसरा अगर मैं देख पा रही हूँ यहाँ कहीं पे, तो इसके बॉटम पे दिस बॉटम, मतलब कि ओके, ये जो दिख रहा है ना दिस कैंडल लो, देखो एक चीज समझ आ रहा है आपको, यहाँ पे ये तो मैंने मार्क कर दिया, इसको हटा देते हैं अभी। अब मेरे को यहाँ का करंट एरिया अगर मैं देख पा रही हूँ ना, तो मेरे को ये वाले कैंडल पे एक लिक्विडिटी दिख रहा है जिसको मार्केट ने ब्रेक किया ये 3 कैंडल से, ठीक है। अब इसका ना हम लोग हाई लो मार्क करेंगे इस तरीके से, ये हो गया हाई और ये हो गया इसका लो यहाँ पे। अब टेक्निकली मेरा एंट्री इस 2 कैंडल पे होता नहीं क्योंकि लिक्विडिटी लिया नहीं है। हम एंट्री अगर करना भी चाहते तो ये वाले कैंडल के नेक्स्ट कैंडल अगर इसके हाई को ब्रेक करे देन नीचे गिरे, मतलब कुछ ऐसा हो तब जाएंगे, कैंडल बने फिर नीचे जाए और इसके लो को ब्रेक करेगा तब जाके हम सेलिंग के लिए घुसना चाहेंगे। इसके पहले कोई उपाय नहीं है, मतलब नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा वो इसके हाई को ब्रेक करे फिर नीचे जाए, जिसमें इस कैंडल के लो पे मेरा एंट्री होगा सेलिंग के लिए। और अगर बाइंग के लिए मेरे को देखना है तो बाइंग के लिए मैं एंट्री करना चाहूंगी इस पे, बाइंग के लिए एंट्री देखना है तो मैं इस पे एंट्री करूंगी एक रिट्रेसमेंट के साथ, ये वाले कैंडल पे 9:32 का हाई, मतलब ये ब्लैक जो दिख रहा है आपको। चलो इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। मार्केट ने क्या किया है, इस लाइन को ब्रेक किया, रिट्रेस किया। अब मेरे को ना यहाँ एक चीज समझ आ गया, क्लियर दिखा, जो कि मैं आप लोगों से पूछूंगी। अब आप लोग बताओगे कि यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग क्या एंट्री बनना चाहिए, किस जगह पे आपको मैं कैंडल का ये लिख कर दे रही हूँ नंबर। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, रुको, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया सिक्स्थ, ये हो गया सेवेंथ। अब मेरे को आप लोग एक चीज बताओगे, वो चीज क्या होगा पता है, लिक्विडिटी तो यहाँ शिफ्ट हो गया अभी इसके हाई पे, मतलब जो नेक्स्ट कैंडल हो रहा है ना वो हो रहा है हमारा ये दिस दिस वन। ये आप लोग ही बताओ, लिक्विडिटी कौन से कैंडल पे शिफ्ट हुआ है, सेकंड कैंडल पे हाई हाइपर एंट्री है। लिक्विडिटी कौन से कैंडल पे शिफ्ट हुआ है,
मतलब कि अगर अपन यहाँ से एंट्री करना चाहेंगे तो किस कैंडल के हाई और लो को मार्क करेंगे, पहले वो बताइए। जो वन बोल रहे हैं वो करेक्ट है। ये जो वन नंबर का कैंडल है ना, ये कैंडल पे अपन एक हाई लो फिर मार्क करेंगे। दिस वन, दिस हाई एंड दिस लो। ठीक है। अब ये कैंडल, पहला वाला कैंडल, ये वाला कैंडल पे लिक्विडिटी है। अब यहाँ क्या करना है, इस कैंडल का जो लिक्विडिटी है ना यहाँ पे, इसके बाद का आपने आंसर कर दिया तीसरा नंबर। जो तीसरा बोले हो वो भी सही है, पहला बोले हो वो भी सही है। फर्स्ट वाला लिक्विडिटी जो है ना, वो तीसरे कैंडल पे, मतलब हमें बस चाहिए कुछ ऐसा, मार्केट नीचे आए, इस वाले ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक करे, अपने इस कैंडल के हाई को ब्रेक करे, यहाँ से जाए और अपन यहाँ से एक टूल लगा के चिल करके बैठ सकते हैं। समझ आ गया आपको? अब यहाँ ना सीधा सीधी मार दो टूल इसके हाई पे। जैसे ही आएगा, इसको टच करके, ये लिक्विडिटी, फर्स्ट लिक्विडिटी यहाँ था, इसको यहाँ शिफ्ट किया मार्केट। और अभी यहाँ के बाद आगे देखते हैं पहले क्या चल रहा है। इसको टच करके अगर गया तो फिर पूरा बायर एड़ी चोटी का जोर इस वाले ग्रीन लाइन पे लगा देंगे। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे एंट्री बना ही नहीं है। इस लेवल पे लिक्विडिटी हंट हुआ। अब ये वाली जगह पे क्या किए होंगे, बायर फुल जान लगा दिए होंगे हम अपना, कि चल भैया ये लास्ट ग्रीन लाइन, अगर यहाँ से बाय नहीं कर पाए हम लोग तो मार्केट हमें आउट कर देगा। अब एक चीज ना आप यहाँ पे नोटिस करो और लिख लो अपने जो भी नोट्स बना रहे हो उस पे। ये वाला कैंडल जो दिख रहा है ना, ये वाले पे पूरा बायर ने कोशिश किया, बैक टू बैक 3 कैंडल बना भी है, बट ये फेल हो गए हैं। तो हम लोग इस फेलियर में कुछ ट्रेड प्लान कर सकते थे, क्योंकि ये वाला हमें मालूम था कि चलो अगर ये वाला ग्रीन लाइन को टच किया तो फुल एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे और बायर यहाँ से पूरा एंट्री करने का ट्राई करेंगे। हमें बस ना एंट्री करने के लिए एक जगह पे नजर रखना है, वो या तो इसके हाई पे रखना है होगा, या तो इस कैंडल के हाई पे, दिस वन, जो लिक्विडिटी लेगा यहाँ एंट्री मारेंगे। और बहुत सेफ रहे तो 2024 या 20 पे। तो ये वाली जगह पे क्या हो गई, ये फेल हो गए, तो हम लोग अगर बायर बनने का प्लान कर रहे थे तो हम लोगों ने प्लान ड्रॉप किया। यहाँ से हम लोग एक न्यू ट्रेड डाल सकते थे जो कि होता सेलिंग के लिए। ये मेरे को भी एक चीज बहुत अच्छा लगा देखकर। यहाँ से ना हम लोग इस वाले पे एक नया ट्रेड सेलिंग के लिए लगा सकते थे। इसका स्क्रीनशॉट हम भी लेते हैं, ये मेरे को कुछ बढ़िया मिला, और पहले हम लोग एंट्री मार सकते हैं इस बेसिस पे। ना हम भी सेव कर लिए, ये मजेदार था, कुछ नया मिला हमको भी। ये चीज ना हम अब इसमें ना काफी बार हम, पता है क्या करते थे, हम ट्रेड छोड़ते थे ऐसे टाइम पे, हम सेफ एंट्री करते थे और सेफ। अपन यहाँ से भी एक एंट्री मार सकते इस कैंडल के लो पे, जब हमें मालूम है कि इस जगह पे 24,009, मतलब वो ग्रीन लाइन पे बायर फुल अपना 100% लगाना चाहेंगे बाइंग के लिए। क्योंकि अगर ये वाला एरिया फेल हो गया ना तो बायर को घसीट के निकाल दिया जाएगा मार्केट से। और जैसे ही मार्केट यहाँ गया, अपन बायर बनने वाले थे, हम लोगों ने इसके हाई को मार्क कर रखा था कि जैसे ही ब्रेक होगा बायर बनेंगे, स्टॉप लॉस इसी कैंडल के लो का होगा, जो कि कल सेम गोल्ड पे बताया था, बट मार्केट यहाँ गया ही नहीं, तो बाइंग का प्लान यहीं फुस हो गया, खत्म। अब यहाँ से ना एक एग्रेसिव ट्रेड हम लोग मार सकते थे इस कैंडल का लो का, क्योंकि ये बायर का लास्ट कोशिश था। मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक किया है, हम लोग यहाँ से एक सेलर वाला एंट्री कर सकते थे इसके लो पे, इसके हाई का स्टॉप लॉस, और कम से कम 1:2 का टारगेट एटलीस्ट, कम से कम। गया है मार्केट, बट हमें स्टॉप लॉस को थोड़ा और ऊपर रखना होगा, मतलब अगर ऐसे टाइम पे एंट्री, ये कुछ नया मिला है, ये मैं भी थोड़ा बैक टेस्टिंग कर रही हूँ इस पे। ऐसे टाइम पे एंट्री करेंगे हम लोग, बस थोड़ा स्टॉप लॉस, चलो एक आध एग्जांपल और लेंगे। ऐसे टाइम पे ना हम इसीलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि क्या होता है ना, ये थोड़ा सा रिस्की एग्रेसिव एंट्री होता है। बट अच्छा मिला है, इसको हम लोग रख सकते हैं बाद के लिए, थोड़ा बैक टेस्टिंग करेंगे इस पे। गाइज आपको समझ आया मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे? अभी आप लोग बताओ, ये चीज जो मैंने आपको समझाया है यहाँ पे, इससे ना कुछ नया हम भी सीखे हैं, ये चीज ना मेरे लिए भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया।
हम ऐसे टाइम पे क्या करते थे, जब बायर लास्ट कोशिश कर रहे हैं, अगर एंट्री नहीं मिलता था तो हम मार देते थे कि चलो भैया नहीं जाएंगे, हम एंट्री तभी करेंगे जब मेरा इस लेवल पे आएगा मार्केट, या तो थोड़ा लंबा रिट्रेसमेंट देगा। तो ऐसे टाइम पे हम एंट्री अवॉइड करते थे, बट ऐसे टाइम पे एंट्री कर सकते हैं। इसी वाले बायर का थोड़ा और ऊपर हाई का स्टॉप लॉस, या यहाँ कहीं का स्टॉप लॉस रख के एंट्री मारा जा सकता है आराम से। चलो, कुछ नया मेरे लिए भी था, ये आज का सेशन मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगा। सोचो हम ना इतना बैक टेस्टिंग नहीं कर पाते, क्योंकि अभी क्या है ना, स्ट्रैटेजी अपने पास है। तो सिंपल, या तो ट्रेड करके पैसे बनाओ लाइव मार्केट में, या तो फिर चिल करो, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि एक दो स्ट्रैटेजी इतना अच्छा काम कर रहा है तो बहुत दिमाग नहीं लगाते। बट ये चीज मेरे को भी कुछ नया मिला, ढूंढने से मिलता है। जब 10-2 का कैंडल उससे 934 की लिक्विडिटी पूल के लो को ब्रेक किया, तो डायरेक्ट एंट्री फॉर शॉर्ट सेलिंग क्यों दिया आपने? आ, 10-2 का कैंडल उस 934 की लिक्विडिटी, 10-2 का कैंडल, 10-2 का कैंडल, अच्छा इसके ये वाला, ओके, अच्छा समझ गया। आपका क्वेश्चन है कि ये वाले कैंडल पे मैंने डायरेक्ट एंट्री क्यों दिया। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कुछ बताया था कि गाइज ये जब लास्ट कोशिश करेंगे ना बायर, इस टाइम पे हम ट्रेड नहीं लेते हैं। हम ये वाला फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बट हम ट्रेड करते हैं जब यहाँ से मार्केट जाए ऊपर, फिर से सेलर आए और अगेन रिट्रेस करके लो को ब्रेक करता है ना, तो अपन एंट्री मारते हैं। काफी बार ना इस तरीके के ट्रेड में मिस हो जाता है, नहीं कर पाते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ट्रेड हमें प्रॉफिट देता है। रुको, इसको क्लीन करके दिखाते हैं आपको। ध्यान देना, लास्ट ये समझा रहे, इसके बाद सेशन डन होगा। कुछ नया सीखोगे अभी आप, ध्यान देना। अभी मैंने आपको 2 से 3 चीज बताया, जिसमें एक चीज हम भी, मेरे भी ध्यान में है, वो पता नहीं सही है या गलत है, उसको बैक टेस्टिंग करेंगे तभी समझ आएगा। जब मार्केट यहाँ गिरा, हम लोग यहाँ पे बोले थे कि फुल बायर अपना 100% लगाएंगे। बायर ने 100% लगाया, ये क्या हो गए, फेल हो गए। हम लोग यहाँ एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि हमारे इस हाई पे एंट्री था, तो अपना एंट्री होने से बच गया। अब यहाँ पे मार्केट क्या क्या नीचे गया है, ठीक है। लाइव इंडियन मार्केट के लाइव में या क्रिप्टो मार्केट के लाइव में कहीं भी आप देखते होंगे, हम क्या करते हैं ना, ऐसे टाइम पे ट्रेड अवॉइड कराते हैं कि नहीं जाओगे। अब मार्केट इसके बाद रिट्रेस होके फिर जाता है ना अपने लो को ब्रेक करने, तब जाएंगे, क्योंकि ये कंफर्मेशन फिर डबल हो गया अपने लिए। ये डबल कंफर्मेशन है कि अगर ये बायर को फेल करने के बाद मार्केट नीचे गया, थोड़े बहुत वीक हैंड्स को आउट करके फिर नीचे जाता है, तो ऐसे टाइम पे हम लोग एंट्री बना सकते हैं, जो कि इंडियन मार्केट में मैंने आपको बताया था। ये होता है बहुत सेफ एंट्री, बहुत सेफ कह सकते हो आप, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे में आप प्रॉफिट बनाओगे। और ऐसा ट्रेड कभी कभी आपको मिलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मिस होता है। ये वाला लेवल पे काफी बार ऐसा होता है ना कि जैसे ही ऊपर गया ये फेल हुए, मार्केट यहाँ से सीधा छोटा स्टॉप लॉस रखो, डंप हो जाता है। और ऐसे टाइम पे ना हम ट्रेड नहीं करते, हम ऑलवेज वेट करते हैं डबल रिट्रेसमेंट का, रिट्रेसमेंट हो तब जाके यहाँ एंट्री करेंगे। जिसमें कि किसी का क्वेश्चन था, विकास का। विकास जी, आपका क्वेश्चन था कि आप 10-2 वाले कैंडल पे क्यों गए। तो रीजन यही था, सिंपल, कि ये वाला जो लेवल है ना, ऐसे टाइम पे मेरा एंट्री होता है, रिट्रेसमेंट हो, डबल रिट्रेसमेंट, ताकि अपन बिल्कुल सेफ रहे। अगर ये सेलिंग के लिए है तो यहाँ से एंट्री करे फिर। अब आपको समझ आया क्या है। बट अब ना हम एक चीज और यहाँ पे अभी देखे हैं, हम ये ऐसे लेवल पे भी एक एग्रेसिव ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे अगर मौका मिला तो। बैक टेस्टिंग करेंगे इस पे हम 1 महीना कम से कम। ये ना और अच्छा रिवॉर्ड देता है। काफी बार ना मतलब ये ट्रेड छूट जाता है कि चलो लास्ट बार कोशिश किए, मार्केट डंप हो गया, छूट गया एंट्री। ऐसे टाइम पे हम इतना एग्रेसिव नहीं रहते, बट ये वाला ऐसे लेवल को देखना हेल्पफुल हो सकता है अपने लिए। समझ आ गया ये क्या बताया मैंने आपको अभी? अ यस यस, ओके। और एक चीज ध्यान में रखो, ये हरदम इस चीज को अप्लाई करो। ये ना सेफेस्ट एंट्री होता है, मतलब हम अभी तक तो इस पे ही ट्रेड करते आ रहे, बट हम एक चीज और अपने ट्रेडिंग जर्नी में ऐड करने वाले ऐसे टाइम पे। हम इसको खुद भी रिकॉर्ड कर लिए हैं ताकि मेरे को ध्यान में रहे। चलो गाइस, फिर समझ आ गया आपको। देखो, जो भी चीज था ना आज का, इस पे आपको क्या क्या सीखने को मिला वो मैं बताती हूँ। रिकॉर्डिंग टेलीग्राम पे भेज दीजिए, जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, नया टेलीग्राम ग्रुप, उस पे भेजेंगे, मेन वाले पे नहीं। देखो ध्यान दे रहा, क्योंकि अब इतना रूल डिसिप्लिन आप फॉलो कर रहे हो, तो फिर हम कैसे नहीं करें। क्या क्या चीज सीखे हो आप? पहला, लिक्विडिटी एरिया कैसे आपको मार्क करना है। सेकंड,
हाउ टू आइडेंटिफाई डबल लिक्विडिटी हंट, कैसे हम लोगों को डबल लिक्विडिटी हंट देखना है। तीसरा जो कि मैंने भी सीखा अभी, कभी भी पैनिक से लास्ट जो होता है ना, बिल्कुल लास्ट कोशिश बायर सेलर का, लास्ट ट्राई के बाद हमें क्या करना चाहिए, आफ्टर लास्ट डिसीजन क्या लेना है। इस पे एक चीज मेरा ऐड हुआ है जो कि हम ऐड किए हैं, कि कभी भी मार्केट अगर लास्ट कोशिश किया और उसके बाद जा रहा है ना, तो थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस के साथ हम लोग एक एग्रेसिव ट्रेड मार सकते हैं, या तो ऊपर हो या फिर नीचे, जिस भी डायरेक्शन में मूव करे। बस इसके अलावा क्या क्या आपको समझ आया कुछ, कोई ऐड करना चाहेगा कुछ पॉइंटर, ताकि सबको ध्यान में रहे, सब लोग उस चीज को समझ पाए। कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा इस पे? चौथा पांचवा नंबर मैंने आपके लिए छोड़ा है, फ्री एक्सेस इंडिकेटर, बताओ जल्दी से। लिक्विडिटी शिफ्ट एरिया, नाइस, लिक्विडिटी शिफ्ट होना, ठीक है। एक और कुछ बता दो, किसी को आइडिया है? मेरे हिसाब से आज का जो समरी बोल सकते हो ये यही है। डबल ट्रैप ऑलरेडी मैंने बता दिया, दिस वन। और कुछ ऐड करना चाहेंगे कोई? एसएल लिटिल हाई, हाँ ये भी मैंने यहाँ पे बता दिया। देखो एक चीज ध्यान दो, आपको मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर रखने के लिए बताया ना, ये सब में एप्लीकेबल नहीं है। ये तब एप्लीकेबल है जब आफ्टर लास्ट ट्राई बायर या सेलर लास्ट कोशिश करते हैं ना, देन मार्केट मूव करता है, उनको आउट करके तब थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रख के आप एग्रेसिव एंट्री मार सकते हो, ठीक है। जो कि हम अभी तक नहीं कर रहे थे, बट आफ्टर दिस लाइव मैं ट्राई करूंगी इसको अप्लाई करने का, एक महीना कम से कम इस पे बैक टेस्टिंग करेंगे। इसी के लिए बस आपको बड़ा स्टॉप लॉस रखना है, बाकी सारा स्टॉप लॉस आपका जो जैसा चलता आ रहा है वैसे ही रहेगा। इस पे भी एक सेफ एंट्री मेरा ऑलरेडी रहता है, कि कभी भी मार्केट अगर किसी डायरेक्शन में है, लास्ट कोशिश किया है, मानो ऊपर जा रहा नहीं जा पाया, लास्ट ट्राई किए फिर से नहीं जा पाया, तो यहाँ पे ना आपको एक रिट्रेसमेंट का वेट करना, अगर रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट डंप होना तो आप रिस्क ले सकते हो। ये ऑलरेडी हम लोग करते आ रहे हैं, ये मेरा बैक टेस्टेड है, मतलब इस पे मैंने बहुत ट्रेड किया। कुछ और पॉइंटर कोई ऐड करना चाहेगा? अनुराग ब्रो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब छोड़ दो आज के लाइफ के लिए भी कुछ, वहां पे आप इस चीज को क्लियर करेंगे, ठीक है। इंडिकेटर तो ठीक है, हाउ टू कांटेक्ट यू इंडिकेटर, और किन्हीं का कोई क्वेश्चन या फिर डाउट? भाई ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये कोई आपको पैसा देकर भी नहीं सिखाएगा, कभी नहीं सिखा ही नहीं सकता है कभी। तो सबको समझ आ गया भाई, तो सब लोग एक बार डन डना डन लिखो, इसका स्क्रीनशॉट मार लो, और आज का जो ये है ना, इसको मैं जो टेलीग्राम चैनल है उस पे चला जाएगा, मैं इसका रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ, आप